पहली चीज़ तो इसकी वर्ब आई हुई है शोज़ यहाँ पे, कभी भी भूले के मत रह जाना, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट रहा भाई और ये रहा शो, है ना, ये जापान में या अफ्रीका में। थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते हैं, आप यहाँ से समझ जाओगे। दूसरी चीज़ हाँ, स्ट्रगलिंग हार्ड, यहाँ पे एक छोटा सा रूल लेते हैं अपने हार्डली वर्सेस हार्ड का। इतना कंफ्यूजिंग रूल है ये, अच्छे अच्छे टीचर्स से मैंने पूछा है और वो भी परेशान हो जाते हैं। बहुत वक्त तक मैं खुद भी परेशान रहा था, पर मैंने तो कोशिश कर ली। आप अगर 10 मिनट 5 मिनट दोगे ना, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा आपको क्या करना होता है। हार्ड वर्सेस हार्डली कब कब यूज़ करने होते हैं। पहले तो मैं किसी से ही पूछता हूँ, बोलता है अरे सर बड़ा ईजी है, हार्ड एक एडजेक्टिव है, हार्डली एक एडवर्ब है। फिर मैं बताता हूँ खोल डिक्शनरी खोलता है, हार्ड के नीचे एडवर्ब भी लिखा होता है। बोले अरे सर हार्ड तो एडवर्ब भी है। हाँ मेरे भाई, हार्ड वर्सेस हार्डली दोनों एडवर्ब्स हैं, हार्ड एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। जब ये एडवर्ब की तरह काम करता है ना, तब आप इसको हार्डली से कंफ्यूज कर देते हो। हार्डली सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब है, ठीक है ना। अब देखो कैसे काम करना है इनको। हार्ड का मतलब होता है सख्ती से, बड़ी मुश्किल से, या तो सख्ती से कुछ काम करना या बड़ी मुश्किल से कुछ काम करना। किसी से सख्ती करोगे या किसी से मुश्किल से कोई काम करवाओगे या खुद करोगे तो आप लगाओगे हार्ड। हार्डली क्या होता है, या तो ना के बराबर या नहीं के बराबर या थोड़ी देर पहले ही, ये होता है इन्वर्टेड सेंटेंस में। पहले एक बार समझ लो, बाद में इसके मीनिंग देखेंगे, तब आपको यहाँ से रिलेट कर पाओगे। हार्ड का मतलब, हार्ड मतलब जानते हैं सख्ती, या सख्ती से कोई काम करना या मुश्किल से कोई काम करना। हार्डली मतलब या तो ना के बराबर या नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर, और या फिर थोड़ी देर पहले ही इन्वर्टेड सेंटेंसेस के अंदर जब हार्डली शुरू में आ जाए। अब ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस को, सब में ब्लैंक दिए मैंने, आपको हार्ड या हार्डली में से एक चूज़ करना है। मेरे साथ देखते जाओ मैं कैसे चूज़ करता हूँ। वी ब्लैंक हार्ड या हार्डली हैव एनीथिंग लेफ्ट इन आवर बैंक अकाउंट्स। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हमारे पास बहुत ही है ना, हार्डली या हार्ड जो भी लगाना है, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा हमारे बैंक अकाउंट में बचा है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ना के बराबर कुछ बचा है। अपने तभी बोलते हैं ना, आई हैव हार्डली लेफ्ट इन माई पॉकेट एनीथिंग, वी हैव हार्डली लेफ्ट एनीथिंग इन आवर बैंक अकाउंट्स। ना के बराबर हमारे अकाउंट्स में कुछ बचा है। अगर मैं यहाँ पे हार्डली लगाऊंगा तो ये सेंटेंस सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। वी हार्डली हैव एनीथिंग लेफ्ट इन आवर बैंक अकाउंट्स, तो यहाँ पे हार्डली आ जाएगा। अच्छा, किसी को अगर किसी के दिमाग में भी हो कि सर यहाँ पे हार्ड लगा दूँ, तो चलो लगा दो। बड़ी सख्ती से हमारे बैंक अकाउंट में कुछ बचा है। हार्ड की मीनिंग यही होती है ना, सख्ती से। बड़ी सख्ती से हमारे बैंक अकाउंट में कुछ बचा है। अच्छा, दूसरा क्या है, बड़ी मुश्किल से कुछ करना, किसी काम को करना। बड़ी मुश्किल से हमारे बैंक अकाउंट में कुछ बचा है। अब देखो यहाँ पे कुछ काम कर रहा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहाँ पे आप सिर्फ जो बचा है आपके अकाउंट में उसकी बात कर रहे हो। कुछ मुश्किल से काम तो कर नहीं रहे, किसी पहाड़ पे चढ़ तो रहे नहीं, मतलब आप यहाँ पे ना के बराबर की बात करोगे, इसलिए मैं यहाँ पे हार्डली लगाऊंगा। समझ गए ना, बड़ी मुश्किल से क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि कोई काम यहाँ पे हो ही नहीं रहा, हार्ड नहीं लग सकता। चलो और देख लो अगला सेंटेंस। दे आर ट्राइंग डैश हार्ड या हार्डली टू फाइट द डिसीज। वो कोशिश कर रहे हैं इन दोनों में से एक फाइट करने की डिसीज को। क्या वो ना के बराबर कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हार्डली तो नहीं लग सकता। क्या वो कभी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं, हार्डली तो नहीं लग सकता। क्या वो थोड़ी देर पहले ही कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हार्डली तो नहीं लग सकता। क्या वो सख्ती से कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल लग सकता है। क्या वो बड़ी मुश्किल से कुछ काम कर रहे हैं कोशिश करने का, बिल्कुल लग सकता है। देखो सिंपल लॉजिक लगा के बता रहा हूँ आपको, ये रीजनिंग की क्लास है ना, ये रीजनिंग की होगी इंग्लिश से। आप अगर अभी हार्डली लगा कर देखोगे, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर या थोड़ी देर पहले ही, यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा। हार्ड लगा के देखोगे आपके सेट बैठ जाएगा। समझ गए हार्ड क्यों लगेगा यहाँ पे। चलो बढ़े अगले की तरफ। हार्ड या हार्डली हैड शी स्टार्टेड ईटिंग बिफोर द डॉल बेल रैंक। देखो जब भी शुरू के अंदर आपसे पूछा जाए हार्ड या हार्डली में से क्या आएगा, ट्रिक है, हार्डली ही आएगा। इन्वर्टेड सेंटेंसेस होते हैं, गोल्डन ग्रामर सीरीज में मेंबर्स मेरे साथ देख चुके हैं, एडिटोरियल्स में आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरे भाई, हार्डली ही आएगा। यहाँ पे मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना उसने शुरू किया था कि घंटी बज गई, थोड़ी देर पहले ही। हार्डली शुरू में आ जाए तो मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही। शुरुआत में कभी भी हार्ड नहीं लगाना, सिर्फ हार्डली ही आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। द टीचर शुड डील विद मिस्चीवियस स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे इम्तिहान है आपका, ध्यान से देखना। द टीचर शुड डील विद मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, हार्ड या हार्डली।
टीचर्स को मिस्चीवियस स्टूडेंट से कैसे डील करना चाहिए? आप में से 90 लोग हार्डली लिखने वाले हो। हार्डली डील करना चाहिए सर, सख्ती से डील करना चाहिए। पर मेरे भाई हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। सख्ती से का मतलब होता है हार्ड और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली लगाया सेंटेंस गलत, आपको यहाँ लगा के आना है हार्ड। समझ लो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपको किताबों में बहुत कम मिलेंगी, ऐसे अलग अलग करके नहीं दिखाई होती हैं। जब गलतियां करते हो, नंबर कटते हैं, फिर आप सीखते हो। ये आपको चाहिए कोई गुरु समझाने वाला। समझा रहा हूँ, नोट जरूर करना यहाँ पे हार्ड क्यों लग रहा है। समझ गए इतना? तो ये छोटा सा क्विज है, 5 क्वेश्चंस हैं, यही आपका इम्तिहान है आज का। आप सभी अपनी स्क्रीन को यहीं पॉज करें, 5 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद चलेंगे हम सीधे इनके आंसर्स की ओर। चलिए, अ फॉल्स टंग विल डैश स्पीक ट्रूथ। आपको रखना है बीच में हार्डली या हार्ड में से एक। मैं आपको एक और ट्रिक दे देता हूँ। हार्डली जनरली आप मेन वर्ब से पहले यूज़ करेंगे जनरली, और हार्ड तो है ना हमेशा मेन वर्ब के बाद में यूज़ करना है। तो आप अगर आपके पास ऐसा ब्लैंक आता है तो आप उसकी पोजीशन भी देख सकते हैं। मेन वर्ब से बाद में है तो बहुत चांसेस है उसमें हार्ड लगने के, मेन वर्ब से पहले है तो बहुत चांसेस उसमें हार्डली लगने के। अ फॉल्स टंग एक झूठी जुबान जो बोलेगी ट्रुथ। कैसी झूठी जुबान? झूठी जुबान तो ना के बराबर ही ट्रूथ बोल सकती है। यहाँ पे सख्ती से, बड़ी मुश्किल से ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है ऑलमोस्ट नेवर जो है ना झूठी जुबान सच बोलेगी। तो अ फॉल्स टंग विल हार्डली स्पीक ट्रूथ। अभी किसी का यहाँ कहना हो सर हार्ड स्पीक ट्रूथ भी तो बोल सकती है ना, बड़ी मुश्किल से ट्रूथ को स्पीक करेगी। तो यार उसकी पोजीशन होती ना यहाँ पे होती। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता तो मैं ऐसा बोलता, अ फॉल्स टंग विल स्पीक द ट्रूथ हार्ड, है ना। ऐसा सेंटेंस भी हो सकता था, पर इसके लिए आपको हार्ड की पोजीशन को, वर्ब की, इसके जो है एड वर्ब की पोजीशन है, इसको चेंज करना पड़ता। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी वॉज सो क्वाइट दैट हर प्रेजेंस वॉज नोटिस्ड। वो इतनी जो शांत थी, क्वाइट थी, टैसीटर्न थी कि उसकी उपस्थिति, मौजूदगी नोटिस नहीं हो रही थी, है ना। बहुत शांत थी वो। अब कैसे नोटिस नहीं हो रही थी? सख्ती से या ना के बराबर? उसकी प्रेजेंस थी ना के बराबर क्योंकि वो बड़ी शांत थी। तो मैं इसके लिए यहाँ यूज़ करने वाला हूँ वॉज हार्डली नोटिस्ड, जो है ना इस तरीके से। अगर आप बोलो सर बड़ी मुश्किल से उसकी जो पोजीशन है नोट हो रही थी, बड़ा मुश्किल से लगाना है, तो यहाँ आप जो है हार्डली के बाद जो यहाँ से हटा करके लास्ट में हार्ड लिख सकते हैं, हर प्रेजेंस वॉज नोटिस्ड हार्ड, है ना। इस तरह से भी सेंटेंस बन सकता था। चलो अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। स्माइली हैज़ टू थिंक वेरी, यहाँ पे फिर कुछ आएगा, टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस। स्माइली को सोचना पड़ता है सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब क्या करना है यहाँ पे? थिंक वेरी हार्ड या थिंक वेरी हार्डली? ना के बराबर सोचना पड़ता है या बहुत ज़्यादा सख्ती से, मुश्किल से सोचना पड़ता है? स्माइली ऐसी लड़की है जिसको सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करना है, उसके लिए बड़ा मुश्किल से वो सोच करके, बड़ा सख्ती से, बड़ा ज़्यादा सोच करके वो आंसर करती है। तो थिंक वेरी हार्ड। आपने सुना होगा थिंक हार्ड, अच्छा सोचो थोड़ा जो है, और जो है एफर्ट के साथ सोचो, है ना, थिंक हार्ड। तो स्माइली को थिंक हार्ड करना पड़ता है सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब कोई बोले सर स्माइली हो सकता है ना के बराबर भी तो थिंक करती हो ना, सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्माइली बहुत इंटेलिजेंट है तो ना के बराबर थिंक करती है। तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने को? इस हार्डली की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। हार्ड की पोजीशन को अपने बनाएंगे स्माइली हैज़ टू थिंक हार्डली थिंक वेरी को निकालना पड़ेगा टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस। स्माइली को ना के बराबर थिंक करना पड़ता है सिंपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हार्डली की पोजीशन थिंक नाम की वर्ब से पहले आ जाएगी। अगर बाद में रखना है तो हार्ड, पहले रखना है तो हार्डली आपको रखना पड़ेगा। चलो, दे स्ट्रगल, फिर आपके पास ब्लैंक है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। वो स्ट्रगल करते हैं दोनों एंड्स को मीट करने के लिए। ये है एक इडियम, इसका मतलब होता है अपने कमाई और खर्चे को बराबर करना। जितना खर्चा आपका एक्सपेंसेस है उतना कमाना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने खर्चों को मीट करने के लिए, मतलब तो यही है, स्ट्रगल करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, ना के बराबर नहीं होती। ये ऐसी स्ट्रगल है जो हर रोज़ चलती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है, हार्ड स्ट्रगल है, तो दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड, है ना। और देखो सीधे सीधे वर्ब के बाद, स्ट्रगल वर्ब के बाद मेरे पास पोजीशन है तो मोस्ट प्रोबेबली हार्ड ही आने वाला था। इट इज़ यहाँ पे हार्ड या हार्डली टू स्माइल व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। ये बड़ा मुश्किल है स्माइल करना, क्या, जब तुम डिप्रेस्ड हो। मुश्किल है भाई, स्माइल करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर नहीं, मुश्किल है। अगर ना के बराबर होता तो लगता हार्डली, और मुश्किल है तो यहाँ लगेगा हार्ड। इट इज़ वेरी हार्ड या इट इज़ हार्ड टू स्माइल व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। जब आप डिप्रेस्ड हो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए स्माइल करना। तो इस तरह से आप हार्डली और हार्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्ब की पोजीशन से। साथ में इनके जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत बिल्कुल डिफरेंट जो है, अलग इनके मीनिंग होते हैं। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट
please give the video a thumbs up. These concepts are done during the editorial videos on our channel every day. You can join me in those videos as well. Please consider subscribing to the channel if you haven't already. Signing out.